लालू यादव परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में उन्हें जमानत मिल गई है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली है। ये अभी की बड़ी खबर है। इससे पहले कि मैं अपने सीनियर कोलीग आशीष सिन्हा के पास मैं जाऊं और ये जानूं कि किस आधार पर जमानत दी गई है, एक बार ब्रेकिंग फायर की जाए, ब्रेकिंग फ्लैश करें, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन सभी को जमानत मिल गई है। कैश फॉर लैंड स्कैम में यह जमानत मिली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में, माफ कीजिएगा, नौकरी के बदले ये जमीन का मामला है। नौकरी वाला घोटाला कितना गड़बड़ झाला हुआ। उस जमाने में रेल मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव। ये तब की बात है। 16 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। सीधे चलते हैं आशीष सिन्हा के पास, जो मेरे लीगल एडिटर हैं। आशीष, किस आधार पर जमानत मिली है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने जमानत मिलने के बाद कोई रिएक्शन दिया क्या? देखिए, अभी वो कोर्ट रूम से बाहर नहीं आए, तब तक मैं लाइव के लिए राशिद जी आ गया था। दूसरी सबसे अहम बात कि इस मामले में जमानत मिलनी तय थी। दर्शकों को 30 सेकंड में मैं समझाता हूं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई की तरफ से फाइल की गई थी। दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी, एक उत्तरी मामले में, एक दक्षिणी मामले में। तो ये दक्षिणी मामले में जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई थी। लास्ट हियरिंग में कोर्ट ने इन सभी को बतौर आरोपी समन जारी किया था और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। चूंकि समन जारी हुआ था, कोर्ट में अपीयर हुए थे, इसलिए इनको जमानत लेनी तय थी। चूंकि जब इन लोगों ने जमानत याचिका दाखिल की, तब सीबीआई की तरफ से भी कोई विरोध नहीं किया गया और इसी आधार पर कोर्ट ने इनको जमानत दे दी। 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। तीसरी अहम बात ये भी बता दूं कि आने वाले समय में इस मामले में कई और जो चार्जशीट है, यानी पूरक आरोप पत्र है, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं, वो भी दाखिल होंगी। क्योंकि अभी उत्तरी और दक्षिणी के मामले में जो रेलवे के हैं, उसमें ये चार्जशीट दाखिल की गई हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि सेंट्रल में अगर इन लोगों ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, तो उस मामले में भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ये सीबीआई के सोर्सेज ने बताया है। तो आने वाले समय में लालू फैमिली की जो मुश्किलें हैं, वो लगातार बढ़ती रहेंगी। लेकिन आज के लिए राहत कोर्ट ने जमानत दी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी एडिशनल चार्जशीट फाइल होनी है और एडिशनल चार्जशीट में और भी इस परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टेक्निकली और लीगली एक बार आसान शब्दों में समझा दें इस बात को। देखिए, ये तय मान के चलिए कि इस मामले में और भी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिसे हम कानूनी भाषा में पूरक आरोप पत्र कहते हैं, वो दाखिल होगी। क्योंकि अभी तक दो मामलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी, उत्तरी और दक्षिणी जो रिक्रूटमेंट हुई थी उस वाले मामले में। क्योंकि सीबीआई इस मामले में अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही है, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ और जो एफआईआर है वो दर्ज हो सकती है। एफआईआर दर्ज होगी तो आने वाले समय में चार्जशीट भी दाखिल होगी और उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम होगा, ये तो तय है। लेकिन उस मामले में भी क्या राबड़ी होंगी, उस मामले में भी क्या तेजस्वी यादव होंगे, मीसा भारती होंगी, वो देखना होगा। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले समय में इसमें कई और आरोप पत्र दाखिल होंगे। सबसे अहम यह है कि अब ट्रायल का जो सामना है वो लालू फैमिली को करना पड़ेगा अदालत में। हालांकि आज उन्हें जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन 16 अक्टूबर से इस मामले में चार्जेस फ्रेम यानी आरोप तय करने की दिशा में अदालत आगे की तरफ सुनवाई शुरू करेगा। बहुत शुक्रिया आशीष, मेरे लीगल एडिटर, मेरे सीनियर कोलीग आशीष सिन्हा। हमें आसान शब्दों में ये बताते हुए, लालू के परिवार को जमानत मिलने का आखिरकार मतलब क्या है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, अनुपूरक चार्जशीट भी फाइल होनी है, यह हमें बताते हुए मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा वापस से आते हैं नांदेड़ और संभाजी नगर की खबर पर। आखिरकार 51 मौत की जिम्मेदार कौन है?